हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ऋषि के वालिद जो होते हैं वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बारात का टाइम 9 बजे का होता है, लेकिन शादी की फैमिली की तरफ से कोई भी बारात लेकर आता है। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। इस पर सब लोग एक दूसरे को कहते हैं कि शादी के घर वालों को कॉल तो करें, उनसे पूछे। तो इस पर सब लोग जो होते हैं शादी के घर वालों को बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं। दूसरी तरफ शादी की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। इस पर वो उसके दोस्तों को कॉल्स भी करते हैं और पूछते हैं कि शादी जो है वो कहाँ पे है। इस पर वो सलोन में भी जाते हैं, देखते हैं, लेकिन सलोन में भी वो नहीं मिलता और रास्ते में उसकी गाड़ी मिलती है, वो भी ओपन, और गाड़ी में भी शादी नहीं होता। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुआ परेशान हो जाते हैं। ये बात जैसे ही ऋषि की वालदा को पता चलती है तो ऋषि की वालदा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो गिरने वाली होती है, तो इतने में ऋषि के वाली जो होते हैं वो उनको संभाल लेते हैं। जैसे ही इस बात का इल्म जो होता है वो ऋषि के दद्दू को चलता है तो ऋषि के दद्दू का तो बीपी हाई हो जाता है और वो उनको उठाकर अंदर ले जाते हैं। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि हुआ क्या है। इस पर वह ऋषि की बहन माही आती है और वह उसको सब कुछ बताती है और वह कहती है कि शादी के घर वालों से पता चला है कि शादी जो है वो पता नहीं कहाँ चला गया है और दद्दू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस पर ऋषि जो होती है वह दद्दू के पास जाने वाली होती है, लेकिन माही जो होती है उसको पकड़ के बिठा लेती है और वह कहती है कि सबके सामने जो है वो ड्रामा क्रिएट मत करो, क्योंकि सब लोग क्वेश्चन करने लग पड़ेंगे, तुम अभी चुप करके यहाँ पे बैठी रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर माही जो होती है वो कहती है कि मैं जाती हूँ दद्दू के पास, जाकर पता करते हैं कि हुआ क्या है। इस बार जैसे ही दद्दू को होश आती है तो वो कहते हैं कि अब मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा। इस बार तलहा सामने ही बैठा होता है नीचे ज़मीन पर। इस बार तलहा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तलहा तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। इस बार तलहा तो पहले हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो अपने वालिद को देखता है तो उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम हाँ कर दो। इस बार तलहा जो होता है वो हाँ कर देता है और दद्दू जो होते हैं वो आते हैं ऋषि के बाद, और ऋषि जो होती है वो जल्दी से उठ के उनको गले लगा लेते हैं और कहती है कि हुआ क्या है आपका। इस बार दद्दू जो होते हैं वो तलहा को ऋषि के साथ बिठा देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें हम लोगों पे यकीन है तो तुम तलहा से शादी के निकाह के लिए हाँ कर दो। इस बार ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इतने में निकाह ख्वाह भी आ जाता है। जैसे ही निकाह स्टार्ट होता है तो ऋषि जो होती है वो पहले तो हाँ ही नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो तलहा को देखती है तो वो फिर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। इस बार तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तलहा की शादी जो होती है वो ऋषि के साथ हो जाती है। दूसरी तरफ तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं कि ऋषि की जो है वो शादी ऐसे इन हालात में हुई, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि तलहा की शादी जो है वो ऋषि के साथ हो जाएगी। सब लोग यही तो सोच रहे थे कि शादी के साथ ही ऋषि की शादी होगी। जैसे ही ऋषि को जो है वो रुखसत करने लगते होते हैं तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं। इस बार तलहा के वाले जो होते हैं वो ऋषि के दद्दू को कहते हैं कि आपने अपनी बेटी हम लोगों को दे दी है, हम लोग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और आपने अपने घर की खुशी हम लोगों को दे दी है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं हमेशा से यही चाहता था कि ऋषि जो है वो हमारे घर की बहू बने। इस बार तलहा के वालिद होता है और मोहित जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऋषि जो होती है वो गाड़ी में बैठ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। इस बार तमाम घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं। दद्दू जो होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हारी खुशियाँ जो हैं वो तुम्हारा इस्तकबाल करने वाली हैं और तुम जो हो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इस पर ऋषि जो होती है वो अपने घर चली जाती है और तलहा के वालिद जो होते हैं वो मोहित को कहते हैं कि लगता है तुम्हारी दुआ ने बहुत ज़्यादा असर कर दिया है, जिसकी वजह से ऋषि की शादी जो है वो तलहा के साथ हो गई है। इस पर तलहा के वालिद जो होते हैं वो घर करते हैं अपने नौकर को कॉल करके कहते हैं कि घर की सारी लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दो और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लेकर आओ। तलहा साहब का रूम जो है वो भी साफ़ करवा दो, उनके रूम में भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स रख दो और जो है वो हमारे लिए फ्लावर्स की पत्तियाँ भी लेके आना, क्योंकि हम लोग जो है तुम्हारे तलहा साहब की बीवी लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। इस बार जो होते हैं नौकर वो बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही तलहा जो होता है वो अपने घर जाते हैं तो तलहा के वालिद और मोहित जो होते हैं वो फ्लावर पकड़ के खड़े हो जाते हैं और तलहा जो होता है वो ऋषि को घर से उतारता है। इस बार तमाम लोग जो होते हैं उस पर फ्लावर्स फेंकते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही ऋषि जो होती है वो रूम में जाके बैठ जाती है तो इतने में मोहित जो होता है उसके पास जाके बैठ जाता है और तलहा के वालिद आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा अगर शादी में ज़रा भी कमी पेशी रहेगी ये कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो है मोहब्बत में ज़रा भी कमी पेशी नहीं है, हम तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम हमारे घर की बहू बनो और ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए कि तुम सच में मेरे घर की ही बहू बन गई हो। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग बैठो, मैं तलहा को भेजता हूँ। इस पर वो मोहित को कहता है कि अब ये रोश जो है वो हमेशा के लिए हमारे पास आ गई, तो सारी ज़िंदगी बड़ी है बातें करने के लिए, तो अभी तुम चलो रूम में। इस पर तलहा जो होता है वो जाता है रुचि के पास और जाके कहता है कि तुम्हें शादी मुबारक हो। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि मैं शादी के से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती थी। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि अब जो अभी अब तो तुम्हारी शादी हो गई, 100 को इंसान बंदे थे जिनके सामने तुमने हाँ की है। इस पर जो होती है ऋषि वो कहती है कि जो भी है। इस बार वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगी होती है तो तलहा जो होता है वो कहता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि खबरदार मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना। इस पर तला जो होता है वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो चाहता था ही शादी करना। इस पर जो होती है रोशी वो कहती है कि अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं था इनकार करने का तो आप तो इनकार कर सकते थे। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों इनकार करता, मुझे तो शादी करनी थी और ये अच्छी बात हुई कि मेरी शादी होगी। इस पर तलहा जो होते हैं वो हंसने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी ही शादी होनी थी तो मुझे
पहले बता देती मैं अपना सूट भी बनवा लेता। इस पर डोशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसको देखने लग पड़ते हैं। इस पर वो कहती है तलहा जो होता है वो कहता है कि इतने मज़े मज़े के खाने हैं, मैं ऐसा कहता हूँ गर्म करके लेके आता हूँ, मेरे खाते हुए बातें करेंगे। इस पर डोशी जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। तो तलहा जो होता है वो कहता है कि कहाँ जा रही हो। इस पर वो कहती है कि मैं मोहित के रूम में जा रही हूँ। इस पर डोशी जो होती है वो मोहित के रूम में चली जाती है और अपनी ड्रेसिंग चेंज करके नाइटी ड्रेस पहन के वो मोहित के साथ ही सो जाती है। इस पर तलहा जो होता है वो रात को देखने के लिए आता है रोशी और मोहित को। तो रोशी जो होती है वो मोहित के साथ आराम से सोई होती है। इस पर तलहा जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही तलहा जो होता है वो ऋषि से मिलने के लिए आता है। तो ऋषि जो होती है सरा मुँह करके उससे गुड मॉर्निंग करते हैं। इस पर वो कहता है कि शादी के दूसरे दिन अपने हस्बैंड के साथ इतना सड़े हुए मुँह करके गुड मॉर्निंग कौन करता है। इस पर ऋषि जो होती है उसको जवाब ही नहीं देती। इस पर वो कहता है कि चलो अब नाश्ता करके फिर हम लोग शॉपिंग चलेंगे, वलीमे की शॉपिंग भी तो करनी है। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि तुम आपको अच्छे से पता है मुझे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं इस शादी के लिए इस शादी को मानती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम मानो ना मानो लेकिन मैं तो इस शादी को मानता हूँ, हमारी शादी हो चुकी है। इस पर वो उसको वलीमे का ड्रेस जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा अपनी पसंद का लेके देता है। इस पर ऋषि जब तैयार होती है तो तलहा जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। इस पर ऋषि जो होती है वो उसको कहती है कि आपको बिल्कुल भी मेरी झूठी तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं और आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हारी झूठी तारीफ़ें करूँगा और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये तो सब कुछ तलहा ने ही किया होता है। और तलहा जो होते हैं वो पहले ही ऋषि के दद्दू को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं कि शादी के साथ शादी जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसी वजह से दद्दू जो होते हैं वो सारा कुछ ड्रामा करते हैं। जैसे ऋषि की रुखसती हो जाती है तो दद्दू का बीपी भी नॉर्मल हो जाता है और वो आराम से बैठ के वहाँ पे जो होता है वो पुलाव खाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इनको पहले तो वहाँ पे इनको होश नहीं आ रही थी और इनको उठा के लेके आया जा रहा था। आप देखें ये आराम से बैठ के यहाँ पे पुलाव खा रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।